तो एक क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है अपने को एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और जी एक्स क्या है, मैक्स ऑफ ये एक्सप्रेशन है ना। अभी डिटेल में देखेंगे इसको। 0 से 1 के बीच में और 1 से 2 के बीच में 3 माइनस एक्स। और हमसे क्या पूछा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन जी एक्स किस इंटरवल में 0 से 2 के बीच में, ओपन ब्रैकेट है ना, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट। तो जी एक्स को कंस्ट्रक्ट करना है अपने को। तो जी एक्स का जो ये वाला पोर्शन है इसको देखते हैं पहले थोड़ा ध्यान से, क्योंकि सेकंड पोर्शन तो सिंपल ही है। क्या दिया हुआ अपने को, मैक्स एफ टी, जहाँ पे टी जो है वो 0 और x के बीच में है, और x की किन वैल्यूज के लिए, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके कारण जी एक्स किस तरह से बिहेव करेगा है ना, उसका एक बार जरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो सपोज कोई फंक्शन एफ एक्स है, कोई जनरल फंक्शन एफ एक्स ले रहे हैं अपन, पॉइंट ए और बी के बीच में। सपोज एफ एक्स जो है वो इस तरह से बिहेव करता है, ठीक है, इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो जी एक्स जो है वो किस तरह से बिहेव करेगा है ना, उसको देखते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या दे रखा है कि x की जो ये जो वैल्यूज हैं हम 0 से शुरू करें, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेकर x की उस वैल्यू तक fx की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो gx की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मतलब क्या निकला कि हमने सपोज एक छोटा सा पोर्शन लिया है ना, 0 से हमने शुरू किया है ना, 0 पे तो जो fx की वैल्यू है वही gx की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब 0 से हम बढ़े और हम 0.5 तक गए सपोज। तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली क्या बोल रहा है कि f0 से f0.5 तक fx की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो gx की वैल्यू हो जाएगी, मैक्स ऑफ ft, जहां पे t क्या है, 0 से x के बीच में। ठीक, अच्छा, अब सपोज fx का ग्राफ जो है इस तरह का है, तो gx का ग्राफ किस तरह का होगा। तो हम यहां से शुरू करें x इज इक्वल टू a पे, तो मैं ना इसी ग्राफ के बगल में जो gx का ग्राफ है उसको डॉटेड बना रहा हूँ। ठीक है, तो gx क्या हो जाएगा, जो fx की वैल्यू है वही हो जाएगी, तो यहाँ पे एक डॉट मार दिया अपन। अच्छा, अब हम सपोज राइट हैंड साइड मूव कर रहे हैं, x की वैल्यू अपन यहाँ तक ले आए। ठीक है, तो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे fx की वैल्यू ये है और यहाँ पे fx की वैल्यू ये है ना, मैं ग्रीन से बना देता हूँ। fx की वैल्यू इस वाले डॉट पे ये हो गई। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे gx की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे पोर्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू है fx की वो ले लेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये कर्व जो है कॉन्टिन्यूसली राइज कर रहा है, तो इसका इम्प्लीकेशन ये हो गया कि x की जो भी वैल्यू होगी वहां पे जो fx की वैल्यू होगी gx की वही वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक वही मैक्सिमम वैल्यू है, जब तक तो कर्व जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो लास्ट पॉइंट की जो वैल्यू होगी वही gx की वैल्यू हो जाएगी, है ना। x यहाँ आ गया तो gx की वैल्यू यहाँ आ गई, अभी भी राइज कर रहा है, x यहाँ आ गया, अब gx की वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, x हमने और बढ़ाया, x हमने यहाँ बढ़ा दिया। ठीक, तो fx जो है वो कहाँ पे आ गया, fx तो यहाँ आ गया, पर हमको क्या है, इस पूरे पोर्शन में fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू तो यहीं पे अटक गई, यहाँ पे। तो इस वाले पोर्शन में भी fx की वैल्यू, gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो जब तक fx की वैल्यू इस वाले पॉइंट से नीचे है, gx की वैल्यू यहीं पे अटकी रहेगी, आप देख रहे हैं। और जब fx की वैल्यू फिर इस वाले पॉइंट से ऊपर जाता है ना, x की वैल्यू फिर अब यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे करके आती है, तो gx की वैल्यू फिर ऊपर जाएगी, आप देख रहे हैं। तो gx का जो कर्व जो बनेगा वो किस टाइप का बन जाएगा, gx का कर्व जो है इस टाइप का बन जाएगा। इन्हीं पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, नीचे नहीं जाएगा। जब जब तो fx राइज किया, जब तक gx राइज करेगा, fx यदि नीचे जाता है तो gx वहीं का वहीं रह जाएगा, और fx उस वाले पॉइंट से यदि ऊपर जाता है तो gx ऊपर चला जाएगा। ये तो क्लियर है। तो अब ये क्लियर हो गया, तो अब हमको क्या देखना है कि 0 से 1 के बीच में fx बिहेव किस तरह से कर रहा है। ठीक है, वो निकालते हैं अपन। तो fx अपने को क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है,
तो इसका स्लोप जो है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, एफ डैश एक्स यदि हम निकालते हैं 3x² माइनस 2x माइनस 1, इससे हम ये निकाल सकते हैं स्लोप जो है किस पोर्शन में पॉजिटिव है किस पोर्शन में नेगेटिव है। इसको फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x + 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, -1/3 और x = 1 पे। तो इसका ग्राफ बनाते हैं एक बार। x² का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला जो है ऊपर की तरफ फेस कर रहा है। एफ डैश एक्स का ग्राफ बना रहे हैं अपन, ये -1/3 और ये 1, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है। तो अब आप देखें 0 से 1 है ना, हमारे लिए रेलेवेंट पोर्शन कौन सा है, ये 0 से 1। 0 से 1 वाले पोर्शन के लिए ग्राफ का जो स्लोप है ना, उसका डिफरेंशियल, उसका स्लोप जो है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ग्राफ का शेप क्या होगा, मैं यदि इसी वाले ग्राफ में एफ एक्स भी ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो x = 0 पे एफ एक्स क्या है, 1 है ना, ये तो क्लियर ही है, x = 0 डाल देंगे तो 1। अब क्या है, 0 से लेकर 1 तक स्लोप जो है इस कर्व की, है ना, एग्जैक्ट क्या शेप ले रहा है ये हमको मालूम नहीं है, बट कॉन्टिन्यूसली जो इसकी स्लोप है वो नेगेटिव ही है। आप देख रहे हैं, इनफैक्ट इसको और ऐसे बनाना चाहिए था, क्योंकि ये स्लोप जो है 1 के बाद तुरंत पॉजिटिव हो रही है, तो मैं कुछ इस टाइप से बना सकता हूँ इसको, इस टाइप का। ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का है, और इसके 1 के तुरंत बाद स्लोप पॉजिटिव हो रही है, तो इसका मतलब ये ऊपर चला गया। आप देख रहे हैं, तो अब 0 से 1 के बीच में यदि हम gx बनाते हैं तो gx क्या होगा, 0 से 1 के बीच में fx की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लेगा। तो 0 से 1 के बीच में fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 ही है ना, ये +1, और बाकी सारे पोर्शन में इस 1 से कम वैल्यू ले रहा है, तो gx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, है ना, कांस्टेंट 1 0 से 1 तक। ठीक है, तो इस पोर्शन में gx की वैल्यू आ गई अपने पास में, तो gx फंक्शन अब अपन लिख सकते हैं, gx क्या है, 1 कब, 0 < x <= 1 पे, और 3 - x 1 < x <= 2। तो ये तो सिंपल सा फंक्शन है, दिख ही रहा है। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अपन चेक कर लेते हैं। तो x = 1 पे, है ना, ये क्लियर है, x1 माइनस, ये x1 प्लस के बराबर नहीं है, x1 माइनस कितना है, 1, x1 प्लस कितना है, 2, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है 1 पे, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, और बाकी सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है ना, पॉलिनोमियल है, और ये तो कांस्टेंट है। तो अपना आंसर क्या हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल एट x = 1। ठीक, तो ये आपका आंसर